ओ। ओ। इस प्रकार साधना के जीवन को कैसे सफल किया जाए। कहीं हम साधक भी बने रहें और साधना में सफल भी ना हो, इसकी त्रुटि हमसे कहीं हो न जाए, उससे बचने के लिए आज जो आपने चिंतन किया है और ढाल की तरह जीवन की रक्षा करने वाले यम नियमों का भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में परिपालन सब ओर से पालन करते हुए वेद और दर्शन के ज्ञानालोक में बुद्धि के द्वारा पराविद्या के तत्वों का, त्रैतवाद का चिंतन करते हुए मुक्ति के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना जो है वो तभी सफल होगा जब एक निष्ठा के साथ भगवान के प्रति समर्पण और शरीर सबको ईश्वर का मानकर परिश्रम पुरुषार्थ को कर्तव्य समझकर निरंतरता के साथ आलस्य का त्याग करके हम अपने आप को जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएं। जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र मार्ग दिखाते हैं, अब उन मार्गों पर व्यक्ति चले नहीं तो सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, और बेचारे नेत्र भी रास्ता दिखाकर क्या करेंगे जब व्यक्ति मंजिल की ओर चलेगा ही नहीं। तो बिना चले, बिना कर्म किए उद्देश्य लक्ष्य मंजिल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, 100 बरस तक चलते रहना है, कभी थक कर नहीं बैठना है। नित रात को विधाता नई ऊर्जा शक्ति देता है समस्त शरीर के अंगों के सदुपयोग के लिए। तो जो आपने ध्यानस्थ होकर आत्मचिंतन किया है उसको धारण करें, आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। दोनों हथेलियों का घर्षण कर मुखमंडल का स्पर्श कर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाए। पीछे से हमारा श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय चला आ रहा है और उसके अंतर्गत हमने पीछे 59वें श्लोक तक स्वाध्याय किया, जिसका सार ये निकला कि जो विषयों का रस है, इंद्रियों की जो प्यास बुझाता है और सब संसार में जो इंद्रियों का रस फैला हुआ है, रसवर्जम, विवेक पूर्वक इंद्रियों को अनुचित रस ग्रहण न करने देना, उन पर नियंत्रण रखने का जो हुनर है वो वो साधक को साधना में प्रगति प्रदान करता है। अगर वो रसवर्जम इस रस का त्याग नहीं करता जो अनुचित है, क्योंकि उचित बात तो कान से सुननी चाहिए, वेदों का ज्ञान, दर्शनों का ज्ञान, और रास्ते को तो आंखों से देखकर चलना ही चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे।
वाणी से शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए जैसा वेदादेश है, और मन से शुभ भावना ही भीतर रखनी चाहिए जैसा वेदादेश है, और यम नियमों का पालन करना ही चाहिए जैसा वेदादेश है। वो खाने पीने की चीजों को जो वेदादेश के अनुकूल, आयुर्वेद स्वास्थ्य के अनुकूल, धर्म के अनुकूल, मानवता के अनुकूल है, वो तो खाना ही चाहिए। उनके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जो उन्नति के विपरीत इंद्रिय के विषयों का ग्रहण करना है, वो व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। उसी के लिए यहाँ पर रसवर्जम कहा गया, विषयों का त्याग करे, उनसे अपने आप को बचाएं, उनसे दूर रहें। अब इसके आगे के 60वें श्लोक में अर्जुन को और समझ जाने की बात कह रहे हैं कि रस की निवृत्ति न हो तो फिर क्या आपत्ति तुम्हारे सामने आ सकती है। ये साधकों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायी बात है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, यततः ही अभी अपि, यत्न करते हुए भी, प्रयास करते हुए भी, पुरुषस्य विपश्चितः, विज्ञानी बुद्धिमान पुरुष के मनः मन को, प्रसभम बलात्कार, बलात्कार का मतलब होता है बलात् जबरदस्ती, प्रमाथीनि इंद्रियाणि, प्रमथनशील इंद्रियां, इंद्रियां विषयों का विलोडन करती है, उनको मथती है, और ये मथती हुई हरंती, हर लेते हैं। अर्थात इंद्रियां ऐसे प्रमाथी हैं कि सदैव उद्वेग वाले रहते हैं, उद्वेलित रहती हैं, चंचल रहती हैं, और मन को वह बलात्कार जबरदस्ती विषयों की ओर खींच कर ले जाती हैं। ये इंद्रियां इस प्रकार मन को खींच के ले जाती है, और मन को खींच के ले जाकर विषयों में मन को फंसा देती हैं। आत्मा बिचारा जैसी वृत्तियां मन विषयों में फंसकर उसके सामने प्रस्तुत करता है, उन्हीं वृत्तियों में फंस जाता है, और वो भी दुखी होता है। तो मन के विषयों में फंसने से, इंद्रियों के द्वारा फंसाने से संस्कार मनुष्य के बिगड़ते हैं। यहीं से अधर्म, अन्याय, पाप आदि की शुरुआत होती है। अगर मनुष्य यम नियमों का यहाँ पर पालन कर ले, जैसा कि मैं अभी कह रहा था ध्यान में, कि उन्हें वो ढाल बना लें, तो उसका सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित हो जाता है। यम और नियम दोनों कवच हैं। यम भौतिक सामाजिक जीवन के कवच हैं, और नियम आध्यात्मिक आंतरिक जीवन के कवच। तो इसलिए क्या करें कि ये जो इंद्रियां हैं, ये बलपूर्वक जबरदस्ती मन को विषयों में खींच के न ले जाएं। जैसा कि मीठे मधुर शब्द जब आते हैं
तो वो शब्द हमारे मन को खींच ले जाते हैं। जैसे ही इंद्रिय करण हमारे उन शब्दों को सुनने लगते हैं, तो आंखें रूपवान वस्तुओं को देखती हैं, तो ये नेत्र उन विषयों में मन को फंसा देते हैं। ऐसे ही स्पर्श का विषय ले लें, खाने पीने का विषय ले लें, अगर इनमें ही हम फंसते रहेंगे तो उन्नति की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपना मन इन्हीं विषय विकारों में फंसा रहेगा। तो इसलिए कहा कि अर्जुन मन को फंसने न दे इंद्रियों के विषयों में। तो साधक भी अपने मन को फंसने न दे संसार के विषय विकारों में। ऐसी बात है, मन को फंसने से बचाने के लिए यम और नियम अंदर और बाहर के, आभ्यंतर और बाह्य जीवन के कवच हैं, उन्हें पहने रखे। अब कह रहे हैं कि मन यदि भटक जाएगा, इंद्रियों के द्वारा चला जाएगा, तो फिर आगे क्या करना है ये बताया जा रहा है। इसका उपाय कैसे करना है साधक को। तानी सर्वाणी संयम में युक्त आसित मत पर वशे ही इंद्रियस्य इंद्रियाणि वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब करें तानी सर्वाणी, जो उन सब इंद्रियों को संयम में, संयम करके युक्त समाहित मन वाला, मत पर है मेरे मंतव्य को मानने वाला। मत पर का मतलब मेरी बातों के अनुसार चलने वाला। यहां मत पर का मतलब ये नहीं है कि मेरे प्रति, मत पर यानी मेरी बातों के अनुसार उस पराविद्या की ओर, आत्म कल्याण के मार्ग की ओर चलने वाला साधक आशित होता है। वसे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वशीभूत हैं, तस्य प्रज्ञा, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थित होगी, अर्थात उस पुरुष की बुद्धि विषयों की ओर नहीं जाएगी। स्वार्थी लोगों ने मत पर का अर्थ ये कर दिया कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी सब इंद्रियों को मेरे अंदर लगा दो, मेरी भक्ति करो। नहीं, मत पर का मतलब मेरी बातों के अनुसार तू जब साधना के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगतिशील होगा, तो अवश्य ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां तेरे वशीभूत हो जाएगी। और जब इंद्रियां वशीभूत हो जाएगी तो फिर अवश्य ही तेरी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी। तो बुद्धि को शांत रखने के लिए, तनाव से बचाने के लिए, अपनी इंद्रियों को विषयों पर टूटने न दें, विषयों पर टूट पड़ने न दें। भोजन दिखाई देते जैसे पशु टूट पड़ते हैं ना, स्वादिष्ट चीजें दिखाई देते ही बाजार में पैसे उछाल दो, कैसे भिखारी टूट पड़ते हैं। तो हम विषयों के भिखारी न बने कि विषय दिखते ही उन पर टूट पड़े। अनावश्यक चीजों को, गंदगी को इकट्ठी न करें, क्योंकि कीचड़ हमें परेशान करेगा, हमारे अंदर जीवन में दुर्गंध पैदा कर देगा। अब कैसे मनुष्य का इन इंद्रियों के अधीन होने से और मत पर, अर्थात वेद और ऋषियों की बातों के अनुकूल साधनामय जीवन न जीने से पतन होता है, उसका मनोविज्ञान बता रहे हैं कि दिमाग कैसे उस समय काम करके आदमी को गिराता है। तो देखिए,
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् समजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। ये गीता के बड़े ही प्रसिद्ध और जीवन के स्वरूप को, मनोविज्ञान को उगाड़ने वाले श्लोक हैं। खोपड़ी के भीतर आदमी के क्या चलता है, वो जब विषयों का जल पीता है और विषयों के बंधनों में बन जाता है तो उस भीतर की यथा स्थिति का बखान करने वाले ये साधना जगत के विशेष श्लोक हैं, मार्गदर्शन करने वाले। तो कहा ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो भी जायते। देखो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, विषयान विषयों का ध्यायत ध्यान करते हुए, ध्यान करने का मतलब विषयों के बारे में सोचते हुए, मैं ये ले लूं, मैं ये पहन लूं, मैं ये खा लूं, मैं देख लूं, मैं एक बार उससे बात कर लूं, मैं एक बार उससे लड़ लूं, झगड़ा कर लूं, मैं एक बार बस खा लूं, दोबारा नहीं खाऊंगा, ये सब संग है। का विषयों का ध्यायते ध्यान करते हुए पुरुष क्या करता है? पुरुष तेसु संग उपजायते, पुरुष का उनमें संग होता है। मतलब मन से उनका ध्यान करना, विचार करना, उनके साथ अपनी आत्मा को जोड़ देना है, उनके साथ अपनी चेतना को जोड़ देता है व्यक्ति। और फिर चेतना जुड़ने के बाद में क्या होता है? संगात काम सम जायते कामात क्रोधो भी जायते। उस संग से जो विषयों का ध्यान करने से उस पुरुष का मन का और उसकी आत्मा का उन विषयों के साथ जुड़ाव हो गया है, उस जुड़ाव, उस संग से उसके अंदर काम पैदा होता है। काम का मतलब है कामनाएं पैदा होती, इसमें वासना भी अंडरस्टूड है। कामनाएं, लोकेशनाएं सब आ गई, वित्तेषणा आ गई, पुत्रेषणा आ गई, कामेषणा आ गई, सम्मान की ऐषणा आ गई, तमाम प्रकार की कामनाएं आ गई। तो ये कामनाएं उत्पन्न होती हैं विषय के अनुरूप, जैसा चिंतन कर रहा है उसी के अनुरूप। और कामात, इन कामनाओं से क्रोध अभिजायते, इन कामनाओं की पूर्ति में कोई विघ्न करे, बीच में बाधक बने तो उस पर क्रोध भी आता है। फिर कहा क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बोले जब क्रोधो भवति, क्रोध आता है तो क्रोध से सम्मोह मोह भवति, ये मोह यानी बुद्धि में अंधेरा छा जाता है। आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है, क्यों कूद पड़ता है ऊपर से जमीन पर, फूट जाता है नीचे जाकर, क्यों लटक पड़ता है पंखे के? अभी पढ़ने में आया कि भोजपुरी की वो एक अभिनेत्री ने आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? कारण क्या है? अगर हम खोपड़ी खोल करके देखें आदमी की, अगर उसके संस्कारों को, उसके दिमाग में जो चल रहा है उसको देखेंगे तो यही श्लोकों का अर्थ वहां पर दृष्टिगोचर होगा कि या तो धन के कारण या अन्य, धन नहीं मिल रहा उसके कारण क्रोध पैदा हुआ, और क्रोध पैदा हुआ तो आवेश में आकर सम्मोह पैदा हुआ, यानी बुद्धि में अंधेरा पैदा हुआ। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम,
स्मृति का नाश हो गया कि जीवन का क्या महत्व है। यदि किसी पैसे के लिए या किसी व्यक्ति के लिए हम मरने जा रहे हैं तो हम महाविनाश कर रहे हैं अपने अनमोल जीवन का। तो स्मृति अर्थात विवेक खत्म हो जाता है व्यक्ति का। स्मृति का मतलब है सूझबूझ, समझदारी, विवेक, ऊहापोह सब समाप्त हो जाता है। जब बुद्धि में मोह यानी अज्ञान का अंधेरा छाता है तो स्मृति यानी विवेक खत्म हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात, और स्मृति के भ्रष्ट होने से, स्मृति के चले जाने से बुद्धि नाश है, विवेक का नाश हो जाता है। क्योंकि स्मृति के आधार पर ही मनुष्य की बुद्धि काम करती। और जब दिमाग शून्य हो जाए, कुछ सूझे नहीं, तो फिर आत्महत्या, लड़ाई बखेड़ा, तमाम प्रकार के अपराध व्यक्ति करके जीवन को बर्बाद कर लेता है। तो बुद्धि नाशात, बुद्धि के नाश होने से, विवेक के खत्म होने से प्रणश्यति, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। अर्थात वो इस विषय के अधीन हो जाता है और विषय के द्वारा मारा जाता है और पाप का भागी बन जाता है। तो इस प्रकार से ये श्लोक पूरे जीवन का, व्यक्तित्व का मार्गदर्शन करने वाले हैं। गीता जीवन के मार्गदर्शन का दृष्टिकोण देने वाला शास्त्र है। तो इस प्रकार से हम इसका आत्मचिंतन करें, इसका मनन करें और इसको जीवन के अंदर अपनी आत्म उन्नति का आधार बनाएं। अब आज का चिंतन इतना ही रखेंगे। जो आपने पीछे के 2 श्लोकों में, 2-3 श्लोकों में समझा, अनुभव किया, उसको आत्मसात करें। शेष हम कल करेंगे। 63वें सूत्र तक आप आत्मचिंतन करें। मैं मौन होता हूं 2 मिनट और प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, और जो ध्यान में चिंतन किया है उसको जीवन में उतारने के लिए स्वयं को संकल्पित करें और अपने महापुरुषों के लिए हृदय में सद्भावना रखें। प्रभु के प्रति कृतज्ञता, भक्ति अपने अंदर अनुभव करें। ओम कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार गीता के श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए, महापुरुषों के प्रति सद्भावना अनुभव करते हुए और परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए इस जीवन के लिए और ध्यान के चिंतन को जीवन में क्रियान्वित करने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम, ओम, शांति, शांति, शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम।